ये किसी मिनिस्ट्री ने या मिनिस्टर ने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने करोड़ों रुपए का गबन इदारे के अंदर किया और इदारे को माली नुकसान पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि जो इंक्वायरी हुई दुरुस्त हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई दुरुस्त हुई, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। एपीपी के हवाले से ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने सेहत कार्ड की बात की, मैं आप जाते ही इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला जो अगला बजट जून में आना है, जो सहाफ़ियों के लिए मुख्तस हमारा एक हेल्थ कार्ड का सिलसिला है, मैं चाहूँगा कि जो रिपोर्टर्स और जो सहाफ़ी हजरात इन इदारों में भी काम करते हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। सहाफ़ियों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लाए और इस बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका ऐलान किया, हमने करोड़ों रुपया प्रीमियम पे किया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, और वो हेल्थ कार्ड चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों का इलाज भी हो रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी इंतहाई आसान हमने बनाया कि जो सहाफ़ी किसी प्रेस क्लब से मुंसलिक है, जो किसी प्रेस बॉडी से मुंसलिक है, उन तमाम के इलाज के लिए हमने फ़ंड्स का भी बंदोबस्त किया। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें बिल्कुल हिदायत की कि ये फ़ंड्स का बंदोबस्त करें और ये सहाफ़ियों का हक है कि उनको इलाज से महरूम ना किया जाए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों के इलाज मुआवजे के लिए ये हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी जो शुरू की गई, मैंने इस पर पूरा पैरा दिया और फंड्स अदा करने तक मैं चैन से नहीं बैठा। मगर इसके बावजूद मैं चैनल्स को भी कहूँगा कि जो सहाफ़ी दौरान सर्विस जिनकी डेथ हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ना होगा और सहाफ़ियों की दौरान सर्विस जो मौत है उस हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी वज़ा करनी होगी, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हम हमेशा पेश रहे हैं। पीटीवी के लिए, पीबीसी के लिए जो रिपोर्टर हजरात हैं, जो सहाफ़ती उस ज़ुमरे में आते हैं, उनके लिए अगर ऑलरेडी पॉलिसी मौजूद है बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मौजूद तो फिर उस हेल्थ इंश्योरेंस में अगले बजट में हम उसको कवर करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए मैं एक और अहम मौजू जिस पे आज बात करना चाहता हूँ, और ये हम इंशाल्लाह ताला रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। हमने पहला डिजिटल डिपार्टमेंट अभी खड़ा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स को लेके आए हैं, जिसमें डिजिटल जो है जदीद तर्ज पे हमने डिजिटल मीडिया को इनकॉर्पोरेट किया है। मैं समझता हूँ कि इन इदारों का जो किरदार माजी में रहा है, अब हमें इन्हें अब जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करना है कि दुनिया में जो बेहतरीन इदारे उनसे हम पीछे ना रह जाए। तो मैं इस विजन के साथ और इस मिशन के साथ आया हूं कि हमने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए, जदीद तरीन ह्यूमन रिसोर्स के जरिए और दुनिया में जो बेहतरीन सिस्टम्स है उसके जरिए पीबीसी को, एपीपी को, पीटीवी को हमने उस मकाम पे लेके जाना है कि जिस मकाम पे ये हुआ करते थे, और यही मिशन है हमारा। तो आजकल पीका लॉ की बड़ी बाज़गश्त है, एपीपी के अंदर भी बड़ा तजब्जुब पाया जाता है, और मैं इसकी बात ना करूं तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब होगा। जो मैं बात समझने से कासिर हूं ये है कि एहतजाज किस बात का है। पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को, जिस पे कोई चेक नहीं है, आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, कोई कह दे, जिस तरह वो एक साहब ने कहा कि जी ये सर कलम करके ले आए तो इतने करोड़ मैं अदा करूंगा। क्या हुआ? किसी ने नोटिस लिया? जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो डीप फेक है, जो खवातीन की हरासमेंट होती है दिन रात डिजिटल मीडिया के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियां वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं माशरे के अंदर, खुदकुशी पर मजबूर होती हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉज मौजूद हैं, पैमरा मौजूद है, अखबारात अपने आप को पीआईडी में भी रजिस्टर करती हैं, उनकी अपनी काउंसिल भी मौजूद होती है, और वो एडिटोरियल कंट्रोल होता है, कंटेंट के हवाले से पूरा एडिटोरियल बोर्ड होता है इदारों के अंदर। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, कभी फील्ड रिपोर्टिंग एक दिन नहीं की, मैस कम्युनिकेशन के स्पेलिंग नहीं आते हैं, कैमरा पकड़ के तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान। भाई आपको ये कंटेंट कहां से आया? कोई एडिटोरियल बोर्ड है आपका? आपके पास कोई ये स्किल है, महारत है? आपने किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है?
तो देखिए ऐसे मामला चल नहीं सकता। जिसका दिल करता है वो कहता है जी फलां वाजिबुल कत्ल है, फलां जो है उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। सहाफियों का, एक सहाफी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बेटे का नाम और एड्रेस शेयर किया गया कि इनका बेटा फलां जगह पे रहता है। आजादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लॉ लाया गया है। ये इसलिए लाया गया है कि जिन सहाफियों के घरों पे हमले होते हैं, जिनके एड्रेस शेयर किए जाते हैं, जिनके बच्चों के नाम, बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं डिजिटल मीडिया पे कि ये अपने ख्यालात का आजादी से इजहार करता है, इसकी अपनी आइडियोलॉजी है जिससे हम इख्तलाफ करते हैं, इसलिए इसके बच्चों पे हमला कर दो। तो मुझे ये बताइए, क्या एफआईए में कैपेसिटी है कि एफआईए इन क्राइम्स को डील कर सके? क्या साइबर क्राइम का मुल्क में कोई इदारा मौजूद है जो इस चीज को चेक कर सके? अगर एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जा रही है जो एक मायानाज एजेंसी होगी, प्रोफेशनल्स पे बेस्ड होगी, तो क्या ये गलत काम होने जा रहा है? अगर उस एजेंसी के ऊपर एक डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसके अंदर एक सहाफी उसका मेंबर होगा, वो प्राइवेट सेक्टर से होगा ऑफ कोर्स, वो किसी प्रेस क्लब के साथ, किसी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक होगा, एक आईटी प्रोफेशनल उसका मेंबर होगा, वो भी निजी शोबे से होगा, उसके साथ साथ ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है, हाई कोर्ट के जज के लेवल का ट्राइब्यूनल का सरबराह होगा, उसमें भी, ट्राइब्यूनल में भी एक सहाफी को रखा गया है, ट्राइब्यूनल में उस सहाफी के साथ साथ आईटी प्रोफेशनल को रखा गया है निजी शोबे से। तो क्या ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसमें सहाफी भी शामिल हैं, निजी शोबे के माहिरीन भी शामिल हैं, और ट्राइब्यूनल के अंदर भी निजी शोबे के माहिरीन शामिल हैं, सहाफी शामिल हैं, और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एतराज है जी कि ये इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगी? तमाम ट्राइब्यूनल्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है क्योंकि ये हाई कोर्ट के बराबर होता है। मगर इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि ये हाई कोर्ट में रिट पिटिशन से कोई नहीं रोक सकता। 24 घंटे के अंदर इस ट्राइब्यूनल को अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। उस स्पीकिंग ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि आपके हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, तो हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन लाई करती है। तो मुझे यह समझ नहीं आ रही कि एतराज किस शिक पे है। मैं एहतजाज भी देखता हूं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, मगर मुझे एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज है। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है, इसमें बताना होगा ना कि फ्लां शिक नंबर ये मुतनाज़ा शिक है। देखिए अब फेक न्यूज उसमें लिखा गया है, क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता। कहने का मकसद ये है, इसको उस नजरिए से देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्ट लाया गया है कि मुल्क के अंदर जो अनासिर डिजिटल मीडिया पे बैठ के करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, मुल्क को एक पाई टैक्स नहीं देते, मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलाते हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, मादर पिदर आजाद हैं, कोई जवाबदेही कर नहीं सकता। एहतसाब तो दूर की बात है ना, कोई पूछ ही नहीं सकता कि भाई आपने ये क्यों किया। तो कोई ना कोई तो मुल्क में सिस्टम लाना होगा जिसके तहत कोई बंदा जो विक्टिम है, जो समझता है कि उसकी हक तलफी हुई है, वो किस फोरम के पास जाए? अभी फिलहाल कोई फोरम मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर। तो एक फोरम दिया गया है कि आप जाओ, जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जितने बाकी भी विक्टिम्स हैं मजहबी मुनाफरत के, कि जिनको बगैर सबूत के, बगैर ड्यू प्रोसेस के वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, तो वो किसके पास जाए? कोई फोरम मौजूद नहीं है। किसी का आप एड्रेस शेयर करते हैं, बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस पे हमलावर हो जाओ, इतना इनाम मिलेगा, कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या ये ला कानूनियत जो मौजूद है, क्या इसको कानून के तहत नहीं होना चाहिए? तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स जो हैं वो पेमरा कानून के तहत कंप्लायंस करते हैं, अखबारात भी कंप्लायंस करते हैं। तो फिर डिजिटल मीडिया पे शोर क्यों है कि इसकी कंप्लायंस रोकी जाए या इसको कानून के ताबे ना किया जाए? क्या ये मुआशरा इसी तरह चलेगा कि कोई किसी को पूछ ना सके? अगर डिजिटल डोमेन में ये क्राइम्स हो रहे हैं
कि आप डिजिटल डोमेन के अंदर दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको टीटीपी भी इस्तेमाल करती है, मुल्क के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं नहीं इसको ना करो। तो क्या खुली छूट दे दी जाए कि जिसका जो दिल करे वो पोस्ट करे, जिसका जो दिल करे वो किसी को नुकसान पहुंचाए, जिसका जो दिल करे वो किसी के बारे में शेयर कर दे और उसके बाद कहे कि जी इसको फलां नुकसान पहुंचाएगा तो इनाम मिलेगा। तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जिधर कोई विक्टिम जा सके और कहे कि जी मेरी दाद रसी करे, मेरे साथ जुल्म हुआ है। तो ये देखिए, ये सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए एक चीज की गई है, और मैं समझता हूं कि ये प्रोटेक्शन की जमानत हम देंगे। आगे रूल्स भी बनने हैं और आगे मजीद रेगुलेशंस भी बनने हैं, उसमें गुंजाइश मौजूद होती है बेहतरी की। हमेशा मशावरत का अमल भी चलना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, मशावरत बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और साफी बरादरी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बैठ के जो है आगे की मशावरत हम तय कर सकते हैं, मगर